हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एरे का, जिसमें हम पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एरे, उसके टाइप्स, और हम अगर 1D एरे बनाना चाहें या उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। ये वीडियोस के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डाल दूंगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि 2D एरे क्या बना रहे हैं हम, और किस तरह से इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और कैसे हम वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक 2D एरे है, और इस 2D एरे में हमारे पास रो भी है और कॉलम भी है। जब हम 2D एरे की बात करते हैं, इसका मतलब वी आर हैविंग 2 डायमेंशंस, x एंड y। x एंड y 2 डायमेंशंस हैं हमारे पास, जिसमें से एक डायमेंशन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है x, और y डायमेंशन जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि हमारे एरे का नाम ARR है, तो हम उसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट्स यूज करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ लिख के समझाऊं तो मेरे एरे का नाम है ARR। मैं यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट यूज करूंगी। एक होगा रो के लिए, जो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और एक होगा कॉलम के लिए, जो कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसके पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डेटा टाइप। आपका एरे जिस भी टाइप को रिप्रेजेंट करता हो, आप उस एरे के टाइप को यहाँ पे लिखेंगे। अगर मेरा एरे इंटीजर टाइप का है, बिकॉज वी आर हैविंग द इंटीजर वैल्यूज, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ लिखा INT, फिर मैंने लिखा एरे का नाम, और यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट लिखे रो और कॉलम, यानी कितनी रो और कितने कॉलम है आपके पास। तो मेरे पास 3 रो और 3 कॉलम है, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 3 और 3। तो जब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे 2 डायमेंशन को, तो हमारे सबस्क्रिप्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, और यहाँ पे भी आ जाएगी 3। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझें, इस मैट्रिक्स के थ्रू समझें, तो यहाँ 3 रो हैं, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, यानी 0 सबस्क्रिप्ट 1 और 2। अगर हम इस कंटेंट की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ARR 0 0, 0th रो 0th कॉलम, दैट मीन्स 1। अगर हम इस कंटेंट की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एरे का नाम, और ब्रैकेट के अंदर इसके रो की वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और इसके कॉलम की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। यानी अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो डिस्प्ले होगी दैट विल बी 3। जैसे अगर आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, 0 0 मतलब 1, 0 1 मतलब 1, 0 2 मतलब 1, 1 0 that means 1, 1 1 that means 2, 1 2 that means 4, 2 0 this one 1, 2 1 that is 3, 2 2 that is 9। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या इनपुट कर सकते हो। तो 1 डायमेंशनल एरे में हमने देखा था कि इन केस अगर हमको कोई वैल्यू इनपुट करनी है या वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो हम एक लूप यूज करते थे, बिकॉज वी हैव ओनली 1 रो, नो कॉलम्स आर देयर। तो उस कंडीशन में हमको एक ही लूप लगाना पड़ा, जो रो को या कॉलम को, कोई भी एक को इंडिकेट करता है या उसमें वैल्यूज को पुट करता है। बट अगर 2D की बात करते हैं तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों है आपके पास, तो रो के लिए एक लूप लगेगा और कॉलम के लिए दूसरा लूप लगेगा। यानी एक लूप लगेगा, आप अगर 0th रो में हैं तो जब 0th रो के अंदर जाएंगे तो आप पहला 0th कॉलम कंप्लीट करेंगे, 1 कॉलम कंप्लीट करेंगे और 2 कॉलम कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका इनर लूप जो कॉलम के लिए है, और ये हो जाएगा आपका आउटर लूप। यानी पहले आप i की वैल्यू या रो की वैल्यू 0 करेंगे तो कॉलम 0 1 2 होगा, फिर आप बढ़ के रो की वैल्यू 1 करेंगे तो कॉलम फिर से 0 1 2 होगा, रो की वैल्यू 2 करेंगे तो कॉलम फिर से 0 1 2 हो जाएगा, 0 1 2 इंडेक्स नंबर। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जहां पे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, तो इसमें वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे और वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम टर्बो सी यूज करेंगे। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें कुछ फाइल्स, हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं, तो हम यूज करेंगे #include stdio.h, देन हम यूज करेंगे #include conio.h, इसका डिस्क्रिप्शन आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। फिर हम यूज करेंगे void main, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन हम अरे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर टाइप का है, साइज है 3x3। फिर हम दो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम, जो लूप चलाने का काम करेंगे। अब सबसे पहले CR के बाद जो क्लियर स्क्रीन करेगा, मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया कि आपको एंटर वैल्यूज इन एरे या मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स में वैल्यू को इनपुट करना है। ओके, मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट करनी है तो एक वैल्यू तो इनपुट नहीं करनी है, 9 वैल्यूज होंगी, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 लूप लगेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। कैसे लगेंगे, मैं यहाँ पे यूज करूंगी पहले रो के लिए, जो 0 से स्टार्ट होगा और वो लेस देन 3 जाएगा, 0 1 2, देन इसकी वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगी। रो हो गया। अब इसके अंदर हम आते हैं कॉलम में। कॉलम में हम लिखेंगे फॉर C equals to 0, C less than 3 and C plus plus। अब इस लूप के अंदर यानी कॉलम के अंदर पहले आपकी रो की वैल्यू हो गई 0 और फिर आप अंदर आए, कॉलम की वैल्यू है 0, यानी कौन सी वैल्यू होगी, 0 0। तो यहाँ पे क्या करना है, स्कैन करना है वैल्यू को, स्कैन F %d, कहां पे जाएगी वैल्यू, ARRK RC पोजीशन पे। R की वैल्यू अभी 0 है और C की वैल्यू भी 0 है, तो पहली वैल्यू आपकी कहां जाएगी, 0 0 पोजीशन पे। फिर आप यहां आओगे, C की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर आप यहां आओगे 0 1 पोजीशन पे, क्योंकि 0 आपकी रो अभी भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि आप इनर लूप में काम कर रहे हैं, तो ये 0 ही है। C की वैल्यू पहले 0 हुई तो ये 0 0 हो गई, फिर C की वैल्यू 1 हुई तो ये 0 1 हो गया, तो 0 1 पोजीशन पे वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू बढ़ के हो गई 2, तो आप 0 2 पोजीशन पे वैल्यू को इनपुट कराओगे। इसको इनपुट करने के बाद जब आपकी वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये शुड बी लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 3। तो आप इस लूप से बाहर आओगे। जब आप इस लूप से बाहर आ जाओगे तो आप देखोगे कि आपका आउटर वाला लूप जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी R की वैल्यू हो जाएगी अब 1। फिर आप अंदर आओगे तो C की वैल्यू फिर से 0 1 2 चलेगी, यानी कि 1 0 1 1 1 2। फिर ये खत्म हो जाएगा तो R की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, R की वैल्यू जाएगी 2, तो C की वैल्यू फिर से 0 1 2 तक चलेगी, और फिर C की वैल्यू R की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप इस लूप से बाहर, यानी आपकी 9 वैल्यूज इनपुट हो गई। 9 वैल्यूज इनपुट होने के बाद आपको इन वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है जो आपने इनपुट की है। तो यहाँ पे लिखा printf, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला वैल्यूज इन मैट्रिक्स R, ठीक है। अब डिस्प्ले करना है, सेम वही लूपिंग की प्रोसेस लगेगी, एक एक करके ऐसे इनपुट कर रहा था वैसे ही एक एक करके आउटपुट स्क्रीन पे डालेगा। तो इसको भी आप लिखोगे फॉर रो की वैल्यू 0 रो लेस देन 3 रो प्लस प्लस। अंदर आइए, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर, नई लाइन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, फॉर C equals to 0 C less than 3 C प्लस प्लस। उसके बाद आपको भी स्कैन नहीं करना है सॉरी, आपको प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे printf। किसको प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यू है ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे आप /t लगाइए, टैब छोड़े ताकि थोड़ा स्पेसिंग दिखे प्रॉपर, और किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ARRK RC पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। तो वैसे ही वैल्यूज इनपुट होंगी, पहले 0 0 पे, फिर 0 1 पे, फिर 0 2 से, फिर ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा एक रो एक कॉलम जब खत्म होगा तो हमको एक नई लाइन चाहिए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf /n, तभी तो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर R की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू जो इनपुट होगी वो 1 0 1 1
1 2, फिर नई लाइन आएगी, फिर r की वैल्यू जाएगी 2, तो फिर 2 0 2 1 2 2, फिर नई लाइन आ जाएगी और फिर आप जो मेन का ब्रैकेट है वो क्लोज करोगे, सॉरी आप मेन फॉर का ब्लॉक में जो आपका आउटर फॉर है उसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर हम गेट ch लगा देते हैं और मेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 से। एक आ रहा है अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसलिए, फिर Alt F9 नो एरर नो वार्निंग, रन करते हैं। अब इसको अभी आपको बोल रहा है एंटर वैल्यूज इन मैट्रिक्स, तो 9 वैल्यूज आएंगी, तो जैसे ही आपकी 9 वैल्यूज खत्म होंगी ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। तो मैं 9 वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कर देती हूँ। देखिए वैल्यू आपकी डिस्प्ले भी हो गई, पहले 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, बीच में स्पेसिंग भी आ रही है क्योंकि हमने /t लगाया था, और /n जो नीचे लगाया उसके कारण हर एक कॉलम खत्म होने के बाद वैल्यूज जो है वो नीचे आ रही है। अगर आप इस /n को नहीं लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया है, मैं कमेंट कर देती हूँ, देखिए तो तब क्या होगा, आप इनपुट कर दीजिए 9 वैल्यू, देखिए लाइन से आ रही है आपकी वैल्यूज, बट हमारा डिस्प्ले का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मैट्रिक्स टाइप का, तो हमको नई लाइन चाहिए होगी, तो इसको हटा देते हैं और फिर एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 डायमेंशन एरे में वैल्यूज को इनपुट भी कर सकते हैं और वैल्यू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। 2 लूप लगेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो बहुत इजी सा एग्जांपल था इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम मैट्रिक्स या 2 डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी कमेंट का। और थैंक यू, आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।